आपके पार्टनर के करंट थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, चलाने के लिए, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करी आप दोनों के बीच में। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कोई होप नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को बिजी कर लिया है अपने काम में, अपने फाइनेंस में, पैसा कमाने में, अपने करियर में। इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। बट ऐसा दिखता है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का फिर से रिकन्सिलेशन होगा, आप दोनों की फिर से बातचीत होगी। बट यहाँ पे जो दिख रहा है ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब कभी भी वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में फिर से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से फिर इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी आ जाती है, एक बर्डन आ जाता है। एंड इस समय कहीं ना कहीं अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इस समय चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा बर्डन एंड प्रेशर वो फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उससे बेटर है वो अपने करियर पे फोकस करे, ना कि इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये रिलेशनशिप ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए यही आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है ना, वो बेसिकली कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। आप दोनों एक दूसरे को ना अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली बोलते नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे से क्लियरली अपने इमोशंस एक्सचेंज नहीं करते हो, बातें दिल में रखते हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे ना कि सप्रेस्ड कर लें या ना बोले, उसी से चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि वो सप्रेस्ड होते नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी दिन आपको ट्रिगर करते ही हैं। इसलिए आपको उन इमोशंस को सप्रेस्ड नहीं करना है। क्लियर कम्युनिकेशन करो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि अभी भी ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में होप है, इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन की होप है, चीज़ें ठीक होने की होप है। बट आपके पार्टनर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं एंड एक स्मूथनेस आ नहीं रही, एक पॉजिटिविटी आ नहीं रही है इस रिलेशनशिप में। तो गाइडेंस ये है कि बैठकर दोनों लोग डिस्कस करो सारी चीज़ों के और सोल्यूशन निकालो, कि हर चीज़ का सोल्यूशन बात करके निकल जाता है। तो अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से शुरू करो, एक नए तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करो, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करो। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहा है।